हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। एंड टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि हम वीक 1 और वीक 2 कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वीक नंबर 3। एंड आई होप कि आपने अच्छे से वीक 1 और वीक 2 प्रिपेयर करा होगा। एज यू ऑल नो कि हमारा अभी तक एक लाइव सेशन वी हैव कंप्लीटेड एंड लाइव सेशंस में मैं डिटेल में आपको पूरा वीक का समरी एक्सप्लेन करती हूँ। साथ में आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज होती हैं उसके साथ में आपको क्लियर करती हूँ। साथ में हम एक्सक्लूसिव लर्निंग कर पाते हैं ऑन द लाइव सेशन। तो कोई भी लाइव सेशन को छोड़िए नहीं और आगे होने वाले सारे टेस्ट को अच्छे से फॉलो कीजिए एंड एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो कीजिए। एंड आई जस्ट विश एंड आई जस्ट प्रे एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव रियली गुड मार्क्स if you follow all these things. So we are going to start our new week number 3 today. So yeah, let's complete it. So first thing that we are going to understand is vocabulary. तो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान से सुनिए। वोकेबलरी का क्या मतलब होता है? वोकेबलरी का मतलब जो भी वर्ड्स आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर पता है वो आपकी वोकेबलरी हैं। तो आपको ज़्यादा वर्ड्स अगर पता है किसी लैंग्वेज के अंदर तो आपकी वोकेबलरी अच्छी है, और ऐसा नहीं कि आपको कम वर्ड्स पता है तो आपकी वोकेबलरी ख़राब है। बट आपको उस लैंग्वेज के उन वर्ड्स के सिनोनियम्स एंटोनियम्स पता हैं तो आप यू आर रियली गुड एट योर वोकेबलरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर वीक नंबर 3 विद फोकसिंग अपॉन वोकेबलरी। और इस वीक में मेजरली वोकेबलरी के बारे में ही बात हुई है, कैसे वोकेबलरी को अच्छा बनाएंगे, वोकेबलरी का क्या मतलब है और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या वोकेबलरी का पूरा सीन रहता है। So vocabulary, the total number of words you know in a particular language. We can say somebody's vocabulary is good or bad. Just a second, I think there's some glitch. Yeah. Okay. We can say somebody's vocabulary is good or bad depending upon their knowledge of the following. तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि वोकेबलरी आपकी अच्छी है या ख़राब है। आपको कितने वर्ड्स आते हैं और कितनी उनमें वैरायटी आपको पता है, आपको कितने उस वर्ड के सिमिलर और डिफरेंट वर्ड्स के बारे में नॉलेज है, आपको द वे ईच वर्ड गोज विद अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई से reach out to me this evening. So I know the meaning of reach and I know the meaning of reach out. That is why I am being able to speak that word. So the way each word goes with another word, reach के साथ out जा रहा है ये मेरे को पता है, and this is why I would say कि I have a good sense of vocabulary. Okay. The way new words are made out of old words. अब जैसे person से पर्सोनिफिकेशन बनता है तो मेरे को पता है कि पर्सन से पर्सोनिफिकेशन बनता है। सो ये नॉलेज कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड कैसे फॉर्म हो सकते हैं, उनका क्या मतलब निकल के आएगा, तो ये डिपेंड करता है इन 5 चीज़ों पे कि एक्चुअली में वोकेबलरी आपकी अच्छी है या नहीं है। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द first thing about whether a vocabulary is good or not. Number and variety of words. All users of any language know many words of that language. Okay, we have words for people and family, nearly all words for their mother and father, but some also know that they are parents. Nearly all know words for brother and sister, but some also know that they are called siblings. अब जैसे मुझे पता है कि मदर एंड फादर को पेरेंट्स भी कहते हैं और ब्रदर एंड सिस्टर को सिबलिंग्स भी कहते हैं, तो हमने कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि वेदर वोकेबलरी इज़ गुड और नॉट, कि सिमिलर वर्ड्स के मुझे और मतलब और मीनिंग पता है और वर्ड्स मेरे पास हैं मेरी वोकेबलरी में फॉर द सेम वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से मदर एंड फादर, आई नो पेरेंट्स इज द सेम मीनिंग एज मदर एंड फादर. ओके. In all parts of life, some people know only essential words, but some other know more than essential words. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी है या नहीं है, कि आपको कितना ज़्यादा वर्ड पता है, बट आपको कितनी वेराइटी ऑफ वर्ड पता है, डेफिनेटली दैट डिपेंड्स अपॉन दैट. लेट अस टेक फूड एज एन अनदर एग्जाम्पल. अब जैसे फूड को ही ले लीजिए, कोई कहता है कुकीज़, स्नैक्स, भले ही ये सिमिलर वर्ड्स का मीनिंग सेम ना हो, बट मेरे को कम से कम ये तो पता है ना कि सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं सेम एलिमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं फूड की बात कर रही हूँ
तो मेरे को पता है स्वीट्स और स्नैक्स ये सब हैं एक टाइप से फूड ही, तो मेरे को पता है कि अच्छा इंग्लिश में इस चीज़ को ये कहते हैं, तो मैं फूड की और वेराइटीज़ भी बोल पा रही हूँ, वर्ड्स को बोल पा रही हूँ, तो ये प्रूव करता है कि हाँ ठीक है, आपकी वोकेबलरी सही है. सो वी कैन से दैट दोज हु नो मोर देन ओनली फूड एंड देन ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी हैव अ बेटर वोकेबलरी. वही हमने बात करी. अभी आप इंग्लिश को क्योंकि सीखे हुए हैं, तो आप मतलब छोटे से सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, जानते आ रहे हो, इसीलिए आपको पता है कि मदर एंड फादर को पेरेंट्स कहते हैं, और फूड को स्नैक्स वगैरह को हम पर्टिकुलरली वर्ड दे देंगे, जैसे स्नैक ये है और जैसे चपाती. बट जब हम न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच सीखोगे आप, या कभी आप जापानीज सीखोगे, तो आप देखोगे आपको हर वर्ड का पर्टिकुलर डिफरेंट सिमिलर मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप उसको एक्सप्लोर करोगे. इसीलिए आपको यहाँ पे बेसिक से समझाया जा रहा है कि उसके पास बेटर वोकेबलरी जो उन शब्दों के और वर्ड्स को जानता है. The first set of words with similar meaning is known as a set of synonyms, which is the words which means almost alike. अच्छा, synonyms की बात ये है कि synonyms का मतलब ये नहीं है कि exactly वही meaning होगा अदर वर्ड का, बट synonym का मतलब है कि alike मतलब है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ दिस इज गुड, अब मैं कह रही हूँ दिस इज नाइस, पर नाइस और गुड दोनों एक चीज़ नहीं है, बट अलाइक है, मतलब एक जैसा मतलब है उनका. अब आगे बढ़ते हैं. फॉर इंस्टेंट वर्ड्स लाइक एवेन्यू, एले, लेन, पाथ. अब लेन का मतलब होता है स्ट्रेट रोड, पर पाथ का पाथ तो कैसा भी हो सकता है. बट हमने क्या बात करी, सिनोनियम का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेम वर्ड हो मीनिंग में, बट हाँ उससे मिलता जुलता वर्ड हो तो हमें सिनोनियम उस चीज़ का पता है. ठीक है. सो फॉर इंस्टेंट वर्ड्स लाइक, अच्छा ये हमने बात कर ली. वर्ड्स लाइक अबोर्ड, अपार्टमेंट, बंगलो. अब बंगलो का जो मतलब है वो फ्लैट का मतलब नहीं है, बट हमें पता है कि दोनों अलाइक चीज़ है, तो दैट इज़ वाई वी से दिस इज सिनोनियम ऑफ दैट, है ना. हमें पता है कि दोनों सेम चीज़ें हैं बट डिफरेंट, मतलब सेम सेम बट डिफरेंट, तो वो चीज़ आप समझ पा रहे होगे. सो द अनदर सेट जिसको हम एंटोनियम्स कहते हैं, वो एक्चुअली में क्या है, इस बात को, जैसे ये तो हमें पता है कि सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, सेम वर्ड, पर ये आप फोकस करिए इस बात पे कि सिनोनियम्स का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे वाला वर्ड का मीनिंग एकदम सेम होगा. अलाइक हो सकता है पर सेम नहीं होगा, या किसी किसी केस में हो भी सकता है सेम, but almost every time it will not be same, it will be alike. So what is the meaning of synonyms? Synonyms are those words which are alike to each other but exactly not the same meaning will come out. Okay. The another set that we are talking about is antonyms. अब जैसे competitor है, contestant है, critic है, enemy है. अब enemy का rival antonyms of friend. अब friend का जो antonym है जो है enemy, तो एकदम उल्टा जो मतलब हुआ है ना, वो आता है हमारे एंटोनियम्स में. तो जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की नॉलेज रखता है दैट पर्सन हैज़ अ गुड वोकेबलरी. अब जैसे आप इन वर्ड्स को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ये अगर आप विश्वास मानिए, अगर आप इंग्लिश 1 को और इंग्लिश 2 को अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करते हैं, नॉट ओनली योर मार्क्स विल गेट बेटर बट यू विल गेट ग्रेट वोकेबलरी एंड यू विल बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कम. अब जैसे कम का मतलब अराइव भी होता है, ज्वाइन भी होता है, रीच भी होता है, रिपोर्ट भी होता है. रिपोर्ट मी एट 4 PM, तो मैं कह रही हूँ रिपोर्ट मी एट 4 PM. अब मैं कह रही हूँ कम टू मी एट 4 PM. सब चीज़ों का मतलब एक जैसा ही है, सिनोनियम्स है, बट एक्चुअली रिपोर्ट और कम का मीनिंग एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट अलाइक है. वही हमने सिनोनियम्स के ऊपर बात करी. अब गो का भी आप देखिए, डिपार्ट, एग्जिट, लीव, मार्च. अब मार्च का मतलब, अब मैं कहूँगी लेट्स गो मार्च ऑन द रोड ऑन 16 सितंबर. अब मैं ये कह रही हूँ आपसे, अब मार्च का लेट्स गो ऑन 16 सितंबर, दोनों का मतलब अलग है ना, पर सिनोनियम्स है, मीनिंग अलाइक है. ओके, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिए सिनोनियम्स के केस में. ओके. वर्ड दैट साउंड्स अलाइक बट मीन डिफरेंट आर कॉल्ड होमोफोन्स. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ फोकस अपॉन इट. जो वर्ड्स का साउंड एक जैसा होता है और मीनिंग अलग अलग होता है, उसको हम कहते हैं होमोफोन्स. अब जैसे राइट, मैं कह रही हूँ यू आर राइट मी एन ईमेल. अब दोनों के साउंड्स एकदम सेम है, राइट है ना, यू आर राइट. अब मैंने कहा राइट मी एन ईमेल, तो दोनों जगह साउंड ऑफ द राइट इज एग्जैक्टली सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द डिफरेंस इज इन इट्स मीनिंग, है ना. तभी होमोफोन्स का मतलब आप समझ गए होगे आई थिंक. और अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. तो होमोफोन्स में बीट हो गया. बीट, अब मैं बोल रही हूँ एक बीट का मतलब आई विल बीट यू इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क टुनाइट. तो यहाँ पे मैं किसी को धमकी दे रही हूँ, टू असॉल्ट, है ना. बट बीट का मतलब डोमेन होता है, रिदम भी होता है. मैं कहती हूँ दिस बीट इज अमेजिंग टू लिसन, है ना, दिस म्यूजिकल बीट इज अमेजिंग टू लिसन. अब यहाँ पे मैं म्यूजिकल बीट की बात कर रही हूँ, दोनों का वर्ड का मीनिंग अलग अलग है,
बट दोनों की साउंड एकदम सेम है, तो इन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। अब जैसे काउंट का एक मतलब होता है नंबर गिनना, और एक काउंट का मतलब होता है कि अ काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड विद अ सर्टेन पोजीशन। ये एक्चुअली अभी एडवांस इंग्लिश है, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। कि कुछ काउंट का मतलब ये भी होता है कि लैंडलॉर्ड को भी कहते हैं काउंट। ओके, डील का मतलब तो डील करना, और डील का मतलब परचेज भी होता है, ठीक है। ऐसे ही आप ये सारे वर्ड्स नोट से पढ़िएगा, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो। आप कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपने डिक्शनरी में तो अलग पढ़ा हुआ है, बट जब आपको आपको उनके सेंटेंसेस बनाते हैं तो अब उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। अब आप एग्जैक्टली जो डिक्शनरी में लिखा है उसको तो यूज़ नहीं कर लेंगे, सेंटेंस में उसको जैसे फ्रेम करना है उसको वैसे फ्रेम करेंगे। अब उसे कैसे करते हैं आइए वो देखते हैं। वर्ड्स एज गिवन इन द टेक्स्ट, वर्ड्स एज इन डिक्शनरी, वर्ड द चेंज द वर्ड हैज़ अंडरगॉन। वीक्स है ना, वीक डिक्शनरी में वीक दे रखा है, पर मैंने वीक के आगे प्लूरल लगा दिया तो वो वीक हो गया। लेट के आगे ER लगा दिया, पास्ट में भेज दिया उसे, तो लेटर हो गया। कम के आगे पास्ट टेंस लगा दिया तो मैंने केम हो गया। स्वामीनाथन के आगे पोजेसिव मार्कर लगा दिया, पोजेसिव मार्कर, तो वो स्वामीनाथन्स हो गया। अब फॉर के आगे पास्ट टेंस लगा दिया तो फॉर गेव हो गया। वो तो आप वर्ड के, वो तो आप सेंटेंस के हिसाब से अपनी वोकेबलरी में अपने चेंजेस लाते हैं, तो वो दैट डिपेंड्स completely upon the sentence. Let's come to another part of our lecture. Words as given in the text. Would you please give me 1 second? I think this is something important. 1 second. Okay, let us resume now. Words as given in the text, words as given in the dictionary. Words, the changes of words has undergone. वही सेम बात है। स्टार्ट को स्टार्टिंग कर लिया क्योंकि हमने उसमें चेंज लाया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करिए और इसको अच्छे से आप यूज़ करिए, तभी आप इसमें समझ पाओगे अच्छे से। जैसे पॉलिटिक्स को मैंने AL लगा दिया तो पॉलिटिकल बना दिया, तो वो कुछ चेंजेस अपने वोकेबलरी में आप लाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी में अगर किसी को लेटर लिख रही हूँ तो मैं कहती हूँ महोदय, अगर द पर्सन इज़ मेल, और अगर द पर्सन इज़ फीमेल तो मैं कहूँगी महोदया, मैं ऐड कर लूँगी है ना। तो मैं ऐसा क्यों करती हूँ कि उस सेंटेंस की नीड के हिसाब से मैं वो वर्ड्स को मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, और वो मॉडिफिकेशन ही याद दिया गया कि क्या मॉडिफाई किया। तो इट इज़ नॉट वेरी रॉकेट साइंस, बट इट इज़ ईजी, बट यू विल हैव टू रीड इट आउट वंस। क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो बहुत अच्छे से सब कुछ आता है, बट एक्चुअली में रियलिटी ये होती है कि हम जब इसको अच्छे से रीड आउट करते हैं तो हमारी इंग्लिश और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अभी आपको लग रहा होगा बड़ी इजी चीज़ें, बट इनमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप सबकॉन्शियसली आपको लग रहा है कि आपको पता है, पर आपको नहीं पता होंगी। तो फोकस अपॉन इट प्रॉपरली, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी, एज वेल एज इन योर स्पोकन इंग्लिश इट विल हेल्प यू। सो स्टार्ट में क्या किया, प्रोग्रेसिव वर्ब मार्कर लगाया। अब ING को प्रोग्रेसिव वर्ब मार्कर कहते हैं, ये तो किसी को नहीं पता होगा, है ना, बट यू विल लर्न इट हेयर। अब एडजेक्टिव मार्कर क्या है, पॉलिटिकल, AL लगा दिया। अब एडजेक्टिव की हमने बात क्या की थी, एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन को मॉडिफाई कर दे, है ना, एडजेक्टिव का तो यही मतलब होता है। तो पॉलिटिक्स तो एक नाउन चीज़ है ना, और उसे मॉडिफाई कर दिया, AL लगा दिया तो पॉलिटिकल बन गया। तो किसी को पता था कि पॉलिटिकल एक पॉलिटिक्स से नाउन से एडजेक्टिव हो गया चेंज, है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा रीड आउट करके आप समझेंगे। हाँ, इन्फ्लेक्शन क्या होता है, अब देखिए पहले टॉपिक बहुत ध्यान से सुनिए। हमने आज के लेक्चर में जितनी बातें करी हैं, हमने होमोफोन्स के बारे में जाना है, जो साउंड एक जैसा करते हैं मीनिंग डिफरेंट होता है ना। साउंड एक जैसा करते हैं मीनिंग डिफरेंट होता है। देखिए ओ माय गॉड, आई थिंक आई हैव मिस्ड वन पॉइंट, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी। साउंड एक जैसा होता है और मीनिंग डिफरेंट होता है, तो वो होमोफोन्स। हाँ, तो हमने गलती से एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिस कर दिया है, अब हम उसको भी कवर कर लेंगे। वेयर इज़ दैट पॉइंट, आई जस्ट नीड टू या
कोलोकेशन क्या होता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक वर्ड के साथ कौन से वर्ड को लगाना चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज कहलाती है कोलोकेशन। अब मैं कह रही हूँ आई विल डू इट राइट अवे। अब मेरे को कैसे पता कि राइट के साथ अवे लगेगा? अब ये नॉलेज ही होती है कि राइट के साथ अवे क्या क्यों लगेगा और राइट के साथ अवे सही लगेगा या नहीं, वो होती है कोलोकेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक के साथ लाइट लगेगा, इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक लाइन। अब मेरे को पता है एक वर्ड किस वर्ड के साथ जाएगा, तो हिंदी में इसका मतलब होगा कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ जाएगा, उसकी नॉलेज आपको बताइए कि आपको दैट इज कॉल्ड एज co-location. For every word it is fixed which words it can follow and which other word it can be followed by, है ना? This relationship among words is called co-location. I hope this is clear to you. चलिए, हमने किस किस के बारे में बात करी? हमने होमोफोन्स के बारे में बात किया, हमने कोलोकेशन के बारे में बात किया। अब हम इन्फ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, तभी हम डिराइवेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन्फ्लेक्शन के बारे में पहले बात करते हैं। अ वर्ब रिमेन्स अ वर्ब दो चेंजिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट टेंस। अब इन्फ्लेक्शन को आप समझिए, भले ही मैंने प्रेजेंट से पास्ट में कर दिया वर्ब को चेंज, ठीक है। नम्रता इज रीडिंग अ बुक, नम्रता रेड अ बुक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रीडिंग को रेड कर दिया, पर वर्ब तो चेंज नहीं हुआ, काम तो अभी भी हो रहा है, रीडिंग तो अभी भी हो रही है। तो ये क्या कर रहा है कि वर्ब रिमेन्स अ वर्ब दो चेंजिंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू पास्ट टेंस। नाउन स्टिल रिमेन्स अराउंड दो चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। अब मैंने कहा कि प्लीज ब्रिंग मी अ पेन एज सुन एज यू रीच द मार्केट, ओके। एंड और मैं दूसरे वर्ड में कहूँ प्लीज ब्रिंग मी पेन्स, ओके। तो अब ये पेन्स कर दिया पेन को, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेन सब नाउन नहीं रहा। डेफिनेटली इट इज अ नाउन, पेन इज अ नाउन, एंड व्हेन वी आर एडिंग प्लूरलिटी टू इट, वी आर मेकिंग इट प्लूरल, स्टिल इट इज अ नाउन। सो इन्फ्लेक्शन इज टेलिंग यू कि अगर वर्ब है प्रेजेंट में तो पास्ट में भी वर्ब ही होगा, और अगर सिंगुलर में नाउन है तो प्लूरल में भी नाउन होगा, ठीक है। वर्ब कैन ऑल्सो बिकम नाउन्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए। Where as when drive changes to driver, or noun can become verb as person changes to personify, or adjective can change to adverb such as slow can become slowly. अब जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये पॉलिटिक्स बना पॉलिटिकल, कैसे एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव मार्कर AL हमने यूज किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ वर्ड्स, कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट यू कैन मेक अ वेराइटी ऑफ वर्ड्स, कि आप नाउन को वर्ब बना सकते हो, एडजेक्टिव को आप एडवर्ब बना सकते हो, स्लो को आपने स्लोली बना दिया तो क्या हुआ, एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया। तो मतलब देयर कुड बी अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। नाउन से बन सकता है, सॉरी वर्ब से बन सकता है नाउन, नाउन से बन सकता है वर्ब। तो इट देयर कैन बी अ ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। सो इन्फ्लेक्शन इज टेलिंग यू व्हाट, अ वर्ब remains a verb though changing from present to past. A noun remains noun though changing from singular to plural. There could be a change in the form of part of speech from noun to verb, verb to noun, adjective to adverb. Okay, I think this is clear to you. Okay, now we are going to talk about derivation. What is derivation? An adjective can become a noun, or a noun can become an adjective. A verb can become a noun, और अ नाउन कैन बिकम अ वर्ब, एंड अ नाउन कैन बिकम एन एडवर्ब, ठीक है। तो ये डिराइवेशन की बता रहे हैं कि इन्फ्लेक्शन में तो हमने बात कर ली क्या क्या हो सकता है। डिराइवेशन में बेसिकली आते हैं कि कैसे डिराइव हो रहा है, डिराइव्ड वर्ड निकल के आता है, ये सब आप पढ़िए। पॉलिटिक बना पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स बना पॉलिटिकल, एक्वायर बना एक्विजिशन, स्लो बना स्लोनेस, स्टूपिड बना स्टूपिडिटी, माइंड बना मेंटल। अब उसमें ये भी ध्यान दीजिए, पॉलिटिक्स नाउन से क्या बना, एडजेक्टिव। एक्वायर वर्ब से क्या बना, नाउन। स्लो से स्लोनेस आई, क्या बना, नाउन। स्टूपिड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से क्या बना, स्टूपिडिटी। माइंड से क्या बना, मेंटल, ठीक है। अब आप ध्यान से पढ़िए, देखिए इन्फ्लेक्शन है या डिराइवेशन है, उस चीज की बात हो रही है। मेकिंग में आपने मेक में प्रोग्रेसिव वर्ड लगाया तो वो आ गया आई। अब आप हमेशा एक बात का बड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। जब आप एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब इस फॉर्म में चेंज कर देंगे
यूजिंग मार्कर उस वाले पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। चेंज बता रही हूँ मैं आपको, जैसे मेकिंग में देखो आप मेक से बना, मेक में मैंने ऐड किया प्रोग्रेसिव, है ना, प्रोग्रेसिव मार्कर ऐड किया तो बना क्या, इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोग्रेसिव मार्कर आईएनजी यूज़ किया। कोई मैंने एडजेक्टिव मार्कर टू यूज़ नहीं किया, कोई मैंने पास्ट सॉरी एडवर्ब मार्कर टू यूज़ नहीं किया। जब आप पार्ट ऑफ स्पीच का मार्कर यूज़ कर रहे हो तब बनाएगा डिराइवेशन, और जब आप प्रोग्रेसिव यूज़ कर रहे हो या पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हो तो बनेगा इन्फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे आप देखो मेक का मेकिंग हुआ, आईएनजी लगा तो वो इन्फ्लेक्शन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थियोरेटिकल हुआ, मतलब थिएटर में एडजेक्टिव मार्कर लगाया तो ये डिराइवेशन हो गया। फॉलोइंग में आईएनजी लगाया है, आप ऐसे देख के बता दो। इन्फ्लेक्शन बिकेम हुआ है, पास्ट टेंस ही तो लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब भी है। कंसिस्टेंटली का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट में एडवर्ब मार्कर लगा दिया, जब फॉर्म चेंज कर दो डिराइवेशन हो जाएगा। और जब आप उसका पास्ट प्लूरल कर दो, कुछ पास्ट टेंस में ले आओ या प्लूरल कर दो या प्रोग्रेसिव मार्कर लगा लो तो फिर उसे हम कहेंगे इन्फ्लेक्शन। डे को डेज कर दिया तो ये इन्फ्लेक्शन है क्योंकि बस मार्कर लगा दिया। इस वाले लेक्चर में यहीं तक। मैं एक्टिविटी क्वेश्चन लेक्चर्स के साथ में नहीं पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट यू टू फॉलो एक्टिविटी क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस दैम बाय योर सेल्फ। वीक 3 के लेक्चर्स को कंप्लीट करके आप फिर वीडियो देखिए एक्टिविटी के। इफ़ यू विल फॉलो मी लेक्चर आफ्टर एक्टिविटी, तभी फिर मतलब एक्टिविटी भी साथ में देख लेंगे तो फिर व्हाट यू विल लर्न। तो पहले आप लेक्चर अच्छे से सुनिए, देन यू ट्राई टू प्रैक्टिस योर एक्टिविटी बाय योर सेल्फ। एंड स्टिल अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, इश्यू हो रहा है, तो आइए तुरंत वीडियो देखिए, उससे समझिए। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड टिल डिराइवेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना कंप्लीट आर फ्रेजल वर्ब। इस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 आईआईटी मद्रास के कंटेंट में से वो वहाँ के लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में जो पढ़ाया गया अभी तक हमने वो पढ़ा है। तो आप जाइए एक्टिविटी सॉल्व करिए, नहीं होती है तो आइए वापस वीडियो देखिए एंड प्रैक्टिस करिए। और लाइव सेशन बिल्कुल भी मत छोड़िए, वहाँ से आपको बहुत सीखने मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। I hope you liked it and I hope you people are enjoying the learning. Thank you so much for being a part of Let's Learn. Tada!